अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली अब्बास। आप देख रहे हैं खुर्रम अब्बास ऑफिशियल चैनल। मिस्टर खुर्रम आज भी हमारे साथ हैं। हम उनसे कोरोना और कोर्ट्स के बारे में मज़ीद सवालात पूछेंगे। खुर्रम साहब, पिछले एपिसोड में आपने ये बताया कि डिजिटल कोर्ट का होना ज़रूरी है। अगर डिजिटल कोर्ट नहीं होते और कोरोना नहीं ख़त्म होता, क्या अदालतें यूँ ही बंद रहेंगी? इसी तरह उन्हें लॉक लगा रहेगा? नहीं, ये हरगिज़ मुमकिन नहीं है। अदालतें बंद नहीं रखी जा सकती। देखिए, हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में 20 लाख मुकदमात अदालतों में पेंडिंग हैं, जिसका मतलब ये बनता है कि 20 लाख पाकिस्तान में फसाद पैदा करने के असबाब मौजूद हैं, जिनको अदालत ने अपने कंट्रोल में ले रखा है। अब देखें, 5 लाख मुकदमे सिर्फ हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हैं, 15 लाख मुकदमात डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में पेंडिंग है, और सुप्रीम कोर्ट की अपने स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक 660 केसेस का केस लोड है एक जज के ऊपर। अगर आप यूं ही इंडिया को देख लें तो इंडिया में 3 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं। 1 मिलियन पॉपुलेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ 20 जजेस अवेलेबल हैं। हद ही हुई है इंडिया के माहौल में। तो इस तरह के मुल्कों में, बल्कि किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क में और तरक्की पजीर मुल्क में भी, इमर्जिंग इकोनॉमीज़ में भी, रेगुलर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इज़ मस्ट, वगरना इकोनॉमी तरक्की नहीं कर सकती। हमारे पाकिस्तान में 90% केसेस प्रॉपर्टी से मुतालिक हैं। खरबों रुपया जमूद का शिकार हो जाएगा अगर पाकिस्तान की अदालतों ने फौरी तौर पर काम शुरू ना किया, रेगुलर वर्क शुरू ना किया। डिजिटल कोर्ट्स हो या ट्रेडिशनल सिस्टम हो, अदालतें किसी सूरत बंद नहीं रखी जा सकती। इसका मतलब ये होता है कि आपने क्रिमिनल्स को खुली छुट्टी दे दी है कि वो रॉन्ग डूइंग करते रहें, कोई मसला नहीं, क्योंकि अदालतें बंद हैं। नो, अदालतें कभी बंद नहीं हो सकती। जस्टिस नेवर स्लीप्स, जस्टिस कैन नेवर अफोर्ड टू स्लीप। खुर्रम साहब, पिछले वीडियो के बाद बहुत से लोगों का ये पूछना है कि डिजिटल कोर्ट सिस्टम में बहुत सारे फ्लॉज हो सकते हैं। देखिए, फ्लॉज हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उन फ्लॉज के हल नहीं हैं। ऑस्ट्रेलिया की फेडरल कोर्ट्स ने रिसेंटली 15 अप्रैल 2020 को एक नहायत इंटरेस्टिंग फ़ैसला किया है। वो फ़ैसला दुनिया भर के लिए इस नोयत की पहली और यूनिक प्रेसिडेंट है। ऐसा हुआ कि एक क्रिमिनल ट्रायल चल रहा था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए, और उसमें विटनेसेस का क्रॉस एग्जामिनेशन चल रहा था। तो इसी दौरान में एक्यूज्ड और रिस्पोंडेंट साइड ने एक एप्लीकेशन दी कि आप इस ट्रायल को एडजर्न कर दें, क्योंकि जो क्रॉस एग्जामिनेशन है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं लॉ के जो वायलेट हो जाते हैं उस तरह से, बल्कि बहुत सारे हकूक़ और राइट्स हैं एक्यूज्ड के जो उसमें नहीं मिलते। उसमें उन्होंने सबसे पहली एक जो फ्लॉ उठाई, वो फ्लॉ ये था कि टेक्नोलॉजिकल हिकअप्स आते हैं, यानी कभी कभी इमेज फ्रीज़ हो जाता है, कहीं सिग्नल ज़्यादा होते हैं, कहीं लो हो जाते हैं। दूसरा फ्लॉ ये कि अदालत के अंदर जज, विटनेस और लॉयर, ये तीनों एक ही जगह पर मौजूद हों तो तीनों के दरमियान में एक साइकोलॉजिकल केमिस्ट्री पैदा होती है जो एक इम्प्रेशन क्रिएट करती है जज के लिए और सारी अदालत के लिए, जो कि इम्प्रेशन जस्टिफाइड है। तो वो साइकोलॉजिकल केमिस्ट्री वीडियो ट्रायल में अगर क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाए तो नहीं बन पाती। तीसरा जो फ्लॉ इसमें उठाया गया इस एप्लीकेशन में, वो ये है कि एक कदीम प्रिंसिपल चला आ रहा है कि कोर्ट हैज़ टू बी ओपन कोर्ट, ताकि दुनिया में, मुआशरे में कोई भी इंसान कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को अटेंड कर सके। और इसका मकसद ये है कि कोर्ट की प्रोसीडिंग की फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी कायम की जा सके। तो ये 3-4 फ्लॉज, बल्कि एक और फ्लॉ भी उन्होंने उठाया कि जो डॉक्यूमेंट्स की मैनेजमेंट है, एक फ़ाइल होती है, हार्ड फॉर्म में फ़ाइल है, लॉयर जज के सामने अपने रोस्ट्रम पर खड़ा है, जज के सामने भी एक फ़ाइल पड़ी है, तो वो बड़ी आसानी से पेजेस को फ्लिक थ्रू करके और कई दफ़ा वो डॉक्यूमेंट्स को एग्जिट भी करता है और कई दफ़ा वो डॉक्यूमेंट्स को रेफ़र करके इट इज़ क्वाइट ईजी to exhibit and present the document and refer the document to the judge। तो ये लेकिन जब आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए करते हैं तो मसला उसमें ये आता है कि आप यूँ नहीं कर सकते। लेकिन अब देखें, ये सारे फ्लॉज हैं,
مگر یہ فلاز ایسے نہیں ہے کہ جن کا حل نہیں ہے. بات یہ ہے جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو کہ کورٹ نے بھی اپنے 15 اپریل 2020 کے فیصلے میں یہ لکھا ہے بہت واضح, جو کہ پوری دنیا کی عدالتوں کے لیے ایک بہت ہی اہم پیغام ہے. وہ یہ کہ کورٹ نے اپلیکیشن جو ان کی ایڈجرمنٹ کی اپلیکیشن تھی وہ ڈسمس کر دی, اور یہ کہا اگر کرونا وائرس 1, 2 یا 3 ماہ کا مسئلہ ہوتا تو ہم کیس کو یقیناً ایڈجرن کر دیتے, مگر یہ 1 سال 2 سال اس سے بھی آگے واضح نہیں کہ یہ کب تک چلے گا. تو اس طرح ایک انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے کیسز کو یوں ایڈجرن کر دینا یہ کسی صورت کسی بھی ملک کے معاشرے اور اس کی اکانومی کے لیے بہتر نہیں ہے. یہ ڈسٹرکٹیو ہے کسی بھی ملک کے لیے. اب ایک اور بات بھی ہے, ایک اور پہلو بھی ہے. میں اپنی اس ڈسکشن کو ان لفظوں کے ساتھ کنکلوڈ کرنا چاہوں گا کہ جو ہمارا پہلے سے کورٹ سسٹم ایگزسٹ کر رہا ہے وہ بھی صدیوں میں ایوالو ہوا ہے. زمانہ چینج ہوتا گیا, نئے اصول آتے گئے. ججوں نے, لائرز نے, لیٹیگنٹس نے ان نئے چینجز کے ساتھ کورٹ کی نئی پروسیڈنگز کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کیا. لہذا اب بھی ایک ایسی افتاد دنیا پر آن پڑی ہے, ایک ایسے چینج کے ساتھ دنیا کا سابقہ ہے کہ جو انسان کے فی الحال کنٹرول میں نہیں ہے. تو اس سچویشن میں جو حالات میں چینج ہے اس کے ساتھ ہم سب کو اڈیپٹ کرنا ہوگا اور ایڈجسٹ کرنا ہوگا. نہیں تو پھر انسانوں کے سسٹمز جس میں عدالت سب سے بنیادی اور سب سے عام ترین سسٹم ہے جس نے انسانی معاشرے کو تھام کے گلوڈ کر کے رکھا ہوتا ہے, وہ سسٹم ڈیمالش ہو جائے گا اور معاشرہ ایک انتہائی درجے کے استبداد اور ڈس آرڈر کا شکار ہوگا. لہذا میرے خیال کے ہمبل اوپینین ہے, میرے خیال کے مطابق دنیا کے پاس ڈیجیٹل کورٹ سسٹم کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. تھینک یو ویری مچ خرم صاحب. اسی کے ساتھ ہمارے سیگمنٹ کا وقت ختم ہوتا ہے. ملاقات ہوگی آپ سے اگلے ویلاگ میں. علی عباس کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.